मेरी परवरिश ही एक फिल्म, माय फादर वाज अ राइटर, डायरेक्टर, जर्नलिस्ट, बिल्कुल। माय मदर वाज अ फिल्म एक्ट्रेस। तो मुझे वो बचपन से ही हमारे खिलौनों से लेके हमारी बातों से, टॉपिक से लेके, मतलब हमें कॉमिक बुक्स लेट मिली और नेशनल ज्योग्राफिक रसाले पहले मिल गए हमें, क्योंकि अब्बा की लाइब्रेरी ही हमारी प्लेइंग ग्राउंड थी। उसमें फ़लस्तीन को हमने फर्स्ट टाइम, मैंने 9 साल का हूँगा तो मुझे फ़लस्तीन का पता था। उसकी सारी प्रॉप्स, उसकी चीज़ें, उसके झंडे, उसकी तलवारें, वो हमारे स्टोर रूम में होती थी। सो मेरा पहला खिलौना ही ट्रैक था, जिसपे वो मैं और मेरा भाई, हम गाड़ी बनाई हुई थी हमने उसको, हम वो धक्का लगाना, वो गाड़ी बनी हुई थी। तो ट्रैक, ट्रॉली, चीज़ें, कैमरा, लेंसेज, मेरे एक चाचा कैमरामैन है टॉप मोस्ट, मेरे मामू पीटीवी में टॉप मोस्ट कैमरामैन, चीफ कैमरामैन रह चुके हैं सिर्फ। तो मैनू नज़र आया कि हर बंदे ने ਉਹੀ किरदार कीता है ਜਿਹੜਾ एक किरदार ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਕਲਿੰਟ ਈਸਟਵੁੱਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ हाँ जॉन वेन करता रहा है, हाँ। वो एक कोई करेक्टर है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ एक बेसिक हमारा वो करेक्टर है जो नहीं निकल सकता हमारे ठीक है। उसमें से। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ, पता सी, लेकिन पंजाबी सिर्फ बोली नहीं जाती, पहनी जाती है। उड़ी जाती वो उसको आपको चलना भी वैसा आना चाहिए था, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟ, तो वो बड़ा एक डिटेल वर्क है। तो वो करते करते जो मैं देखा कि चलो यार ये तो बड़ा अच्छा, मुझे ग्रेड्स का काफ़ी कुछ मिल गया है, मैं इसके साथ प्ले अराउंड कर सकता हूँ। तो मैं फिर उन्होंने थोड़ा शफल किया, तो मैं देखा कि राय साहब जोड़े सन वो उतला स्केल लाते सन अपने डायलॉग्स, तो मैनू फील होया कि इनसे इंस्पिरेशन लेते हुए, फुटवर्क की इंस्पिरेशन लेते हुए कि इनकी चाल क्या है, खिलौंदे के मैंने वो इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने साउंड अपनी ऐड कर दी उसमें। तो मैं वो साउंड को एग्जांपल दें। उसको नीचे ले आया, और जो अगर राय साहब होते हाँ, तो वो कहते वो वाला। ओए उस्ताद दा बुल्ला ओसी, तो राय साहब एक स्केल ऊपर लगाते, तो मैंने उसको कहा कि एस दौर दा बुल, ओस दौर दा बुल्ला ओसी, एस दौर दा बुल्ला है वे। सो उस फील को ग्रेनी और मोर इमोशंस, तो ये फ़र्क आया। और वो लाउड थे बहुत। उनका अपना स्केल था जो कि अवाम को बहुत पसंद था, और मैं कहता हूँ बेहतरीन। या भाईजान ये मेरे लिए नया है कि स्केल भी है इसके अंदर, डिलीवरी के अंदर जी स्केल्स हैं। देखिए, हर जगह का एक स्केल है। आप जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप साथ वाले से बात करते हैं, वो गुफ्तगू का स्केल और है। फिर जैसे ही आप मोहल्ले में दोस्तों के पास जाते हैं, आपका स्केल ऊपर हो जाता है। फिर जैसे ही आप घर जाते हैं बीवी के पास और रोमांस में आते हैं, वो स्केल और हो जाता है। तो एज एन इंसान आप ज़िंदगी में ध्यान नहीं देते, लेकिन आप पूरे 7 सुर ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वाह। लेकिन प्रैक्टिस हम उनकी नहीं करते। और 7 सुर लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सिंगिंग का शौक कैसे हुआ आपको? इसी डायलॉग की जो एक्टिंग की जो डेप्थ है, उसमें सुर को समझना बहुत ज़रूरी है, सुर का मिज़ान कायम करना बहुत ज़रूरी, सुर का जो जो सच है, सुर का, उस किरदार के साथ जो सुर का सच है वो लगेगा तो वो 100% होगा। बिकॉज 2 ही चीज़ें होती हैं, विजुअल और साउंड, जो आप फिल्म में भी देखते हैं, आम लाइफ में भी आपकी कान और आंखों से ज़्यादा डेटा आ रहा होता है आपको। सो मुझे फील होता है कि हम इन क्वालिटीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और पॉलिश नहीं करते, लेकिन आम लाइफ में करते हैं हम वही हैं जो हमने जहाँ जहाँ आवाज़ नीचे करनी, जहाँ ऊपर करनी, जहाँ गुस्सा हो गई, लड़ाई हो गई मोहल्ले में, गाली किसी को निकालनी, तो हमारा वही राई साहब वाला स्केल लगता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाईजान, वो जब राही साहब के बाद जो पंजाबी फिल्म नीचे जा रही थी, आपने बड़ा संभाला उसको, लोग देखने आते थे, वो रश लगता था, वहाँ लोग पहुँचते थे और वो सारा कुछ देखते थे, और वो आपने वो जो उसका ऑरा था ना, वो चेंज कर दिया। जैसे मैंने आपको दोबारा उसका जिक्र कर रहा हूँ कि मैं कई लोगों को जानता हूँ, वो खुद दोस्त किसी अपने दोस्तों को इकट्ठा करते थे 8-9, कहते क्या मैं शान लगना कि नहीं लगता। तो वो जो क्रिएट किया, वो जो पाकिस्तान में हमें हमारा लोकल हीरो मिला, हाँ, वो अब चेंज होती जा रही है ना चीज़ें। अब जब मैं फिल्में देखता हूँ तो वो फिल्में ऐसी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ड्रामा ही देख रहा हूँ। वो आर्टिस्ट भी उसी तरह आते हैं, वो भी उसी तरह आते हैं, आप फिल्में बनाते भी हैं। हाँ। आपने नहीं सोचा कि हमें इसको कहीं ना कहीं खड़ा करना चाहिए, कहीं ना कहीं चीज़ को दोबारा उठाना चाहिए, देखिए, फिल्म को? डॉक्टर साहब, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे मुल्क के ड्रामे बहुत अच्छे हैं। उनकी ड्रामों की अच्छे होने की वजह यह है कि उन सब के पीछे एक एक चैनल खड़ा हुआ है। जब चैनल खड़ा होता है तो एक सेठ खड़ा होता है, जब सेठ खड़ा होता है तो उसको पता है कि मैंने इसको कितना ग्रैंड करना है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट डालनी है। मतलब 5-5, 10-10, 15-15 अरब रुपए के
तो चैनल हैं सारे, इतने क्यों होंगे? इतने की तो अगर 15 अरब या 20 अरब रुपया इंडस्ट्री में लगाया जाए और एक चैनल ऐसा बनाया जाए जो फिल्में बनाए, तो मेरा नहीं ख्याल हम क्यों नहीं अच्छे हो सकते। सिर्फ हम देखते ये हैं कि टीवी को प्रोटेक्शन भी है, टीवी को स्टेडी इनकम भी है, टीवी को स्पॉन्सर्स भी हैं, और बड़ी अच्छी बात है। हाँ, ठीक मैं है। ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस नथिंग नेगेटिव अबाउट इट, इट्स अ बूमिंग इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक है। उसकी जो एंटरटेनमेंट की इकोनॉमी है वो बूम कर रही है। आई थिंक इट्स वेरी ब्रिलियंट और होना चाहिए और भी, बल्कि इस चीज़ को ग्रो होना चाहिए। और जो पंजाब के चैनल हैं उनको फिल्म्स की तरफ आना चाहिए, एंटरटेनमेंट की तरफ आना चाहिए, ड्रामों की तरफ आना चाहिए। पंजाब में मेरे ख्याल में कोई भी चैनल नहीं है जिसमें जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता हो सिवाय न्यूज़ के। सो मुझे लगता है कि इनके लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि आपका खबर पहुंचानी आप तक ज़रूरी है इनके लिए, आपको खुश करना या आपको रुलाना या आपको एंटरटेन करना इनका मकसद नहीं है। सो जब पंजाब में भी इतने चैनल हो जाएंगे जो इस तरह सोचेंगे, जो एंटरटेनमेंट को इम्पोर्टेंट समझेंगे, एंटरटेनमेंट को ये नहीं समझेंगे कि ये एक ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में, तो तब इंडस्ट्री पंजाब की और इस जगह की बेहतर होना शुरू होगी अगर उसको वो प्रोटेक्शन मिलती है जो टेलीविज़न को मिलती है। अच्छा, वैसे जब आपने बात की है तो मुझे वो याद आ गया कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने अब तो फंड्स भी दिए हैं उसमें। ये भी सच है कि बहुत सारे सिंध के और दूसरे सूबों के लोग हैं जिन्होंने इस पंजाब के फंड से फिल्म से फ़ायदा उठाया है और उनको फंड्स भी मिले हैं। तो आपको लगता है कि ये नई जान फूकेगा? क्योंकि अगर 30 लोग हैं, वो 3 अरब रुपया उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3-3 करोड़ करके, तो वो 30 फिल्में बनेंगी और वो पंजाबी या पंजाब के ऊपर इस तरह इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने इस गवर्नमेंट ने की है उससे कोई फ़ायदा होगा, कोई फिल्म अच्छी बनेगी? जी, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि पहली बार सुनवाई हुई है फिल्म इंडस्ट्री की जब से मैंने होश संभाला है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। मुझे ये फील होता है कि ये ग्रांट जो है, आई थिंक अगर ये सही तौर पे इस्तेमाल की जाए और पूरी इंडस्ट्री जितने भी 30 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, इनको चाहिए कि इसको, आई नो बहुत सी कंस्ट्रेंट्स हैं आजकल, फिल्म के जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई है, लेकिन बजट हमें ग्रांट कम मिली है, बट डजंट मैटर, हमारा जज्बा ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए। मुझे ये फील होता है कि हमें वी शुड कट डाउन आवर फीस, हमें अपने प्रोडक्शन कॉस्ट, मैंने अभी अनाउंस मैंने किया था। आपका वो मैसेज पढ़ा जिसमें आपने कहा कि मैं अपनी जो कॉस्ट है वो हाफ करता हूँ। जी, मुझे एज ए प्रोड्यूसर फील हुआ कि मैं इस ग्रांट में से कितना चीज़ें ऑफलोड कर सकता हूँ कि मैं इसको एक कामयाब प्रोजेक्ट की कोशिश करूँ। तो मुझे लगा कि मेरे जो साथी हैं बाकी जितने माशाल्लाह जिनको मिली है ग्रांट, उनके लिए भी एक आपका नाम भी है वो क्या है? मैं इट्स नॉट एक्चुअली माइन, मेरी कंपनी नहीं है वो, देयर इज अ कंपनी हु पिच्ड, दे कास्टेड मी एज अ डायरेक्टर एंड एक्टर, तो मेरा डायरेक्ट उससे कुछ ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो मैंने आपका नाम पढ़ा था ना तो मैं इसलिए पूछा जी, वो कि मेरे ख्याल में उन्होंने देखा होगा कि शायद कंपनी को इतना नहीं जानते तो मुझे जानते हैं, तो उन्होंने डायरेक्टर, क्योंकि जब आपने सबमिट करना था तब आपने डायरेक्टर और कास्ट का नाम देना था, तो स्क्रिप्ट डायरेक्टर आप हैं उनके? जी, दे साइंड मी एज अ डायरेक्टर एंड एन एक्टर। तो उसके बाद उन्होंने जब अप्लाई किया, तो जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा जी यही है, तो इनको मेरा नाम आ गया। सो कोई बात नहीं, आई थिंक एफर्ट अच्छा है। एफर्ट क्या ये आपको ये कैसा लगा कि ये 30 फिल्में आएंगी और ये मार्केट में इंजेक्ट होंगी? जी बिल्कुल, इस पे आई थिंक मुझे लगता है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट सिर्फ इसको एक ग्रांट ना देखे और इससे हाथ ना झाड़े। वेरी इसका एक नाइस। स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म को हर साल इसमें ऐड करने चाहिए लोग। और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि वो NCA से जो ग्रेजुएट करके निकलते हैं फिल्म डायरेक्टर्स और BNU से जो निकलते हैं बच्चे, उनको एक वर्कशॉप में लाया जाए और उस वर्कशॉप में उनमें देखा जाए कि खाली उनके मार्क्स ग्रेड ना हो, उनको एक छोटा बजट दे के उनको एक कमर्शियल सिनेमा की तरफ लाया जाए ताकि वो अर्न कर सके। क्योंकि जब तक ये अर्न नहीं होगा, ये प्रोफेशन एक्सेप्ट नहीं होगा अवाम में, कोई भी इसको एज ए प्रोफेशन नहीं देखेगा, वो उसको एज एन एंटरटेनमेंट ही देखेगा। एक लाओबाली सी तबीयत है, एक फनकार है जी, ये लाओबाली तबीयत, ऐसा नहीं होता। इट्स अ बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको पूरा बिजनेस का मॉडल बनाना पड़ता है। सो इसमें नए लोगों को ऐड करने से मुझे ये होगा कि आप साथ साथ अपना फ्यूचर भी डेवलप कर रहे हैं, और फिर ये पूरी चेन चलनी चाहिए। ये खाली प्रोडक्शन में गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आना चाहिए। जो यंग डायरेक्टर्स हैं या जो ग्रांट की फिल्म्स पे फिल्म बना रहे हैं, उसमें सिनेमा का भी अपना पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। दे शुड पूल इन देयर एफर्ट्स एज वेल कि जी हम भी आपके साथ खड़े हैं, विल सपोर्ट यू। बिकॉज इसमें देखें सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो सिनेमा है, बिकॉज इनके पास बिल्डिंग है, इनको कंटेंट चाहिए, तो हमें भी कंटेंट है हमारे पास, हमें बिल्डिंग चाहिए। बट इनके लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि समझ लें ये स्टोर है, इसमें इन्वेंटरी होनी चाहिए।
सो इनको उसके लिए कुछ सारे सिनेमास को इकट्ठे होके न्यू फिल्म्स के लिए या ग्रांट फिल्म्स के लिए एक सर्टन अमाउंट जो है जिससे हम सब अपने आप को ऑफलोड कर रहे हैं। देखिए प्रोड्यूसर बाद में बचेगा अगर उसको ये रोल ओवर मिल जाता है, अगर गाड़ी धक्के से स्टार्ट हो जाती है तो सबका फायदा है इसमें। चीजें ठीक हो जाएंगी। सो अगर एक हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है और उसको दिखाया है कि हम पहिए को पहला धक्का लगाने लगे, तो उसके बाद दूसरा धक्का हमारी तरफ से, फिर तीसरा इसकी रिलीज पे आता है। बिल्कुल ठीक सो आई है। थिंक ये प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये खाली ग्रांट नहीं होनी चाहिए कि जी आप ले लें और अल्लाह हाफिज जी आप देखें कैसा होना ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जी, जी, मुझे बड़ी बिल्कुल। खुशी कि ये होना भी चाहिए और इस पे इंशाल्लाह हम फॉलो अप भी रखते रहेंगे बिल्कुल। कि ये अच्छी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि और पंजाब में माशाल्लाह लोगों का सारे पैसा जितने है। जिनको मिला है दे आर वेरी टैलेंटेड, दे ऑल मेकिंग गुड फिल्म्स। उनको चाहिए कि और भी और अच्छी बेहतर फिल्में बनाएं और पुल इन करें अपने साथ, हेल्प इन करें एक दूसरे की, ताकि हम एक दफ़ा इससे सुरखरू हो जाएं, ताकि आइंदा आने वाले जो भी लोग हैं उनको ट्रस्ट हो फिल्म इंडस्ट्री की इस काविश पे कि 30 फिल्म्स जब डिलीवर होती हैं और पूरा एक मेला सा समा होता है या वन आफ्टर दी अदर आती हैं, तो उनको भी नज़र आए कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ये क्रिएट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। बस इसमें हमें देखना ये है कि हमें दोबारा से एक चीज़ को बिल्ड करना है, बनाना है इस ट्रस्ट को, नहीं तो कहाँ करती हैं ऐसे घूमते हैं। अच्छा शाम भाई, मैं इसी से एक सवाल जुड़ा हुआ है, वो ये कि हम जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने हीरोज देखे हैं, आप थे, बाबर अली थे, मोहम्मद राना थे, सऊद थे, या और बहुत सारे लोग थे जो इस तरह इस फिल्म जब इस दौर में आए, आप लीड कर रहे थे, ये लोग ये भी इस तरह ग्रो कर रहे थे, चीज़ें हो रही थी, हमें हीरोज मिलते थे। फिर मैंने ये देखा कि ये सारे हीरोज जो ये वाली क्लास के थे, आपकी क्लास के या आपके नीचे थे या आपके साथ काम कर रहे थे, ये गायब होते गए, गुम होते गए, इस तरह मूवीज में नहीं आए। आप तो एक आपकी फैमिली फिल्म से है, आप फिल्म को पसंद भी करते हैं, शौक भी रखते हैं, आप उसके साथ जुड़े रहे, खुद भी फिल्म बनाते रहे, ये बेचारे गुम हो गए। देखिए मतलब मेरे साथ जो मतलब एक डिलेमा है ये। हर आदमी के इख्तियार में उसके फैसले होते हैं, वो फैसले करता है अपनी ज़िंदगी में, अपने एक्सपीरियंस में, अपने जो ज़िंदगी उसने गुजारी होती है उस हिसाब से वो फैसले कर लेता है। उसमें उसकी जो बचपन से लेके अब तक जो परवरिश है उसका बड़ा हाथ होता है। मेरी परवरिश ही एक फिल्म, माई फादर वॉज अ राइटर, डायरेक्टर, जर्नलिस्ट, बिल्कुल। माई मदर वॉज अ फिल्म एक्ट्रेस। तो मुझे वो बचपन से ही हमारे खिलौनों से लेके, हमारी बातों से, टॉपिक से लेके, मतलब हमें कॉमिक बुक्स लेट मिली और नेशनल ज्योग्राफिक रसाले पहले मिल गए हमें, क्योंकि अब्बा की लाइब्रेरी ही हमारी प्लेइंग ग्राउंड थी। उसमें फ़लस्तीन को हमने फर्स्ट टाइम, मैंने 9 साल का हूँगा तो मुझे फ़लस्तीन का पता था। उसकी सारी प्रॉप्स, उसकी चीज़ें, उसके झंडे, उसकी तलवारें, वो हमारे स्टोर रूम में होती थी। सो मेरा पहला खिलौना ही ट्रैक था जिसपे वो मैं और मेरा भाई, हम गाड़ी बनाई हुई थी हमने उसको, हम वो धक्का लगाना वो गाड़ी बनी हुई। तो ट्रैक, ट्रॉली, चीज़ें, कैमरा, लेंसेज, मेरे एक चाचा कैमरामैन है टॉप मोस्ट, मेरे मामू पीटीवी में टॉप मोस्ट कैमरामैन, चीफ कैमरामैन रह चुके हैं, अफसर